पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में है प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करता है। ठीक। और दोस्तों यहाँ एक जानकारी हम आपको और बता दें कि जो ये 15,000 रुपये है, इस 15,000 रुपये को अगर कोई भी उम्मीदवार अगर कुल वोट का अगर 1/6 नहीं मत प्राप्त करता है तो उसकी यह जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अर्थात हर उम्मीदवार को वह 1/6 अगर वह वोट प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत नहीं जब्त होगी। ठीक। नहीं तो यह 15,000 रुपये उसकी जमानत राशि जमा हो जाएगी। ठीक। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी, ध्यान रखना, इसमें यह जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश, अर्थात जो उच्चतम न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश यदि वह अनुपस्थित है या बीमार है या फिर कोई और कारणवश से अपना पद नहीं संभाला है तो देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वहाँ का वरिष्ठतम जज राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है। ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की पदावधि यानी वह कितने साल तक बना रहेगा, तो वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह एक राष्ट्रपति 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 4 बार, अर्थात वह कई बार जो है दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है दोस्तों। अमेरिका में कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जानकारी क्या है? नेक्स्ट जानकारी है महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है दोस्तों किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। किसी भी सदन मतलब है दोस्तों लोकसभा में भी की जा सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। ठीक। राज्यसभा में भी, दोनों में भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ यह ध्यान देना है कि जिस सदन में उसके विरुद्ध महाभियोग लगाया गया है वहाँ के सदस्यों का 1/4 हस्ताक्षर प्रस्तावक होना चाहिए। यानी जिस सदन का सदस्य, मान लीजिए ये लोकसभा है, लोकसभा के अगर मान लीजिए आरोप लगा रहा है अर्थात महाभियोग लगा रहा है तो उसके 1/4 सदस्य दोस्तों 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर करके वह पारित करेंगे, वह एक प्रस्ताव पारित करेंगे, तभी वह माना जाएगा। जब वहाँ से पारित हो जाएगा दोस्तों 1/4 ठीक सदस्यों से, तब वह राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा से होता है तब लोकसभा में जाएगा। कहने का मतलब है चाहे आप लोकसभा में करें या फिर राज्यसभा में करें, लेकिन 1/4 जो है दोस्तों 1/4 तो निश्चित है, 1/4 तो वहाँ हस्ताक्षर होना ही चाहिए। तो और भी है, राष्ट्रपति को 14 दिन तक का नोटिस देना चाहिए। अर्थात राष्ट्रपति को 14 दिन तक का नोटिस दे देना चाहिए, 14 दिनों तक का, कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया गया है। ठीक। महाभियोग प्रस्ताव। ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, अर्थात राष्ट्रपति के पद कब रिक्त हो सकता है और कैसे कैसे उसका चुनाव होगा। लिखा क्या गया है? राष्ट्रपति के पद की रिक्तता होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है समाप्त होना। अगर राष्ट्रपति का पद, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति वर्तमान में है, यदि उसका पद जो है दोस्तों समाप्त हो रहा है, कार्यकाल यानी 5 वर्ष पूरा हो रहा है, तब 5 वर्ष से पहले चुनाव करा लिया जाता है, अर्थात एडवांस में। अर्थात अभी वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है लेकिन पहले से ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया गया है। ठीक। यानी जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है तब तो राष्ट्रपति का नया चुनाव जो है पहले ही करा लिया जाता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह पद समाप्त नहीं हो रहा है,
अर्थात उसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष पूरा नहीं हो रहा है, किंतु कोई और कारण से उसका पद जो है रिक्त हो रहा है, अर्थात राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है। अर्थात राष्ट्रपति को हो सकता है कि 3 साल में या फिर 2 साल में या फिर चौथे ही साल में राष्ट्रपति को बर्खास्त किया जा रहा है, तब जो है दोस्तों पहले चुनाव नहीं कराया जाएगा। यहाँ यही बात है, तब चुनाव पहले नहीं कराया जाएगा, तब पहले चुनाव नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर कार्यकाल जब समाप्त हो रहा है तब पहले चुनाव करा लिया जाता है। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। यही यहाँ जानकारी दी गई है दोस्तों। आगे देखें कार्यकारी शक्तियों के बारे में। वह ऐसे नियम बना सकता है, ठीक, जिसमें केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। वह महान्यायवादी के पद की नियुक्ति करता है। ध्यान रखना दोस्तों, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो सीधा सा प्रश्न यह हुआ दोस्तों कि राष्ट्रपति उसका निर्वाचन करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्री परिषद ने इसका अनुमोदन न किया हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों, वह कोई ऐसी रिपोर्ट मांग सकता है या फिर कोई ऐसी जांच हो या फिर कोई ऐसा भी बिल हो, ऐसी रिपोर्ट को वह मांग सकता है जिसमें किसी मंत्री ने तो चर्चा किया है किंतु पूरी मंत्रिपरिषद, यहाँ देखें, किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन न किया हो। अगर पूरी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है तो वह ऐसे प्रतिवेदन को नहीं मांग सकता है। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है। अब यहाँ यह भी प्रश्न एक बन गया दोस्तों कि एससी अर्थात अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, यहाँ से यह भी एक प्रश्न बन गया दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं। वह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। अर्थात दोस्तों केंद्र और राज्य में विवाद ना हो, अर्थात कोई भी राज्य विवाद हो भी तो यह एक अंतर्राज्यीय परिषद होती है दोस्तों। यह अनुच्छेद 263 में इसका जिक्र है। हम जब इसे पढ़ाएंगे तो विस्तार से पढ़ाएंगे। इनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, यह एक ऐसी बॉडी है दोस्तों जो केंद्र और राज्य में विवाद होने, केंद्र प्लस राज्यों के बीच समन्वय करता है दोस्तों, समन्वय करता है, अर्थात इनके बीच में आपसी सहमति व्यक्त करता है। ठीक, आपसी सहमति व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है, यही व्यक्त करता है। अंतर्राज्यीय एक परिषद होता है दोस्तों, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं अर्थात जो इसके सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र प्रशासन सीधे संभाल सकता है। ठीक, कहने का मतलब है दोस्तों जहां संघ शासित प्रदेश है दोस्तों वहां वह सीधे प्रशासन संभाल सकता है, अर्थात जरूरी नहीं है कि वहां के प्रशासक या फिर गवर्नर से कोई प्रकार की हेल्प ले। आगे देखें। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक, उसके पास इतनी पावर है दोस्तों कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों, ध्यान रखना, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है। अर्थात जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई एक स्टेट है, ठीक, वो स्टेट में कोई अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति समुदाय के कुछ लोग रहते हैं, तो वहाँ के
वहाँ का प्रशासन का वह सीधे कार्यभार राष्ट्रपति संभाल सकता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह उनके अनुसार वह कोई नियम बनाएगा या फिर उनके विधायिका के नियम का पालन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अपने अनुसार वहाँ का शासन संभाल सकता है। आगे जानकारी दोस्तों, नेक्स्ट जानकारी क्या है, वह भारत के महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों, ठीक, तथा सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, ठीक, तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थात इसी में से दोस्तों जो है 95% जो है दोस्तों, जो राष्ट्रपति के बारे में जो दोस्तों यहीं से पूछते हैं कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक की कौन नियुक्ति करता है, सीधे से बता देना है राष्ट्रपति करता है। अर्थात इसमें जितने भी पद दिए गए हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक, आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, ठीक, कोई भी प्रकार की डाउट है राष्ट्रपति से संबंधित, तो आप हमें तुरंत कमेंट 46800284 पर आप हमें मैसेज करें। इस पर दोस्तों व्हाट्सएप, ठीक, फेसबुक, टेलीग्राम, ठीक, और जो भी सोशल मीडिया होती हैं दोस्तों सभी आपको अवेलेबल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।